5 जुलाई आया और गुजर गया। सिर्फ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उस रोज 43 साल कबल उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक के हाथों अपने नाना जुल्फकार अली भुट्टो का तख्ता उलटने के दिन को पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया। बिलावल भुट्टो की बात असूली तौर पर दुरुस्त है। शायद सानह मशरकी पाकिस्तान जिसे एक आमिर फील्ड मार्शल अयूब खान की पॉलिसियों का शाखसाना करार दिया जाता है के अलावा 5 जुलाई 1977 का माशाल्लाह भी स्याह तरीन दिन था। उसके बाद जो कुछ हुआ पूरी कौम आज तक उसके निताइज भुगत रही है। जनरल जियाउल हक ने इख्तिलाफ राय को कुचलने और अपने इक्तदार को दुआम बख्शने के लिए इस्लाम की मनमानी तावील का सहारा लिया। इससे बढ़कर सितम ज़रीफी क्या होगी कि बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन तश्कील देने वाले कायदे आज़म के उपकार की धज्जियां उड़ाई गईं। कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 की कानून साज असम्बली में वो तकरीर जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आज़ाद वफाकी जमहूरियत होगा जिसमें सब शहरियों के हकूक बराबर होंगे। कायद ने खास तौर पर कहा कि आप सब आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए। इस मुमलिकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, ज़ात या अकीदे से हो, मुमलिकत का उससे कोई सरोकार नहीं। दूसरे लफ्जों में बानियाने पाकिस्तान के मुताबिक वतन अजीज का निज़ाम थियोक्रेसी जहां पर मजहबी लॉबी को वीटो पावर हासिल हो पर मबनी नहीं होगा। लेकिन जनरल जियाउल हक ने जो कुछ किया हम उसके असरात से आज तक नबर्द अज़मा हो रहे हैं। जनरल जियाउल हक का इनकलाब अपने पेश रोमों और बाद में आने वाले ताला अज़माओं से मुख्तलिफ था। ये एक ऐसी नजरियाती डिक्टेटरशिप थी जिसने पाकिस्तान में जियो और जीने दो और रवादारी के कल्चर को तबाह करके रख दिया। जियाउल हक ने एक ऐसे मुल्क में जो जमहूरी अमल के जरिए और जिसके क़याम के लिए सियासी जमातों ने जद्दोजहद की और एक नया नजरिया दिया कि इस्लाम में सियासी जमातों और सियासतदानों की गुंजाइश नहीं है। इसी फलसफे पर अमल करते हुए सियासी जमातें और सियासतदान कालादम करार दिए गए। इखबारात जो शदीद किस्म की पाबंदियों और सेंसरशिप के तहत निकल रहे थे उनमें सियासतदानों के नाम और बयानात शजरे ममनुआ करार दिए गए। जियाउल हक ने 4 अप्रैल 1979 को जुल्फकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर चढ़ाकर अपनी तरफ से पीपल्स पार्टी का वजूद खत्म कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो 2 मरतबा वजीर आजम बनी और उनके बाद उनके शोहर आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बने। जियाउल हक ने जज्दे सियासत और सहाफती दुनिया में एक मखसूस लॉबी बना ली। लेकिन ये अजीब सितम ज़रीफी है कि वो शख्स जो खुद को दुनिया के 90 करोड़ मुसलमानों का लीडर करार देता था अपनी लॉबी के लिए मशले राह साबित न हुआ और आज जियाउल हक के लिए तौसीफी कलिमात कहने या उनकी बरसी मनाने से उनके मुंह में घंघनियां पड़ जाती हैं और वो बात करने से भी शर्माते हैं। जिन सियासतदानों और सहाफियों ने जियाउल हक के नाम पर अपनी दुकानें चमकाईं अब उनके नाम लेने से कतराते हैं और इनमें अक्सरियत अब खुद को लिबरल कहने में फख्र महसूस करती है। ये वही लोग हैं जो उस वक्त खुल्लम खुला धमकियां देते थे कि जियाउल हक के मुखालिफिन की जुबानें गुद्दी से खींच लेंगे। मियां नवाज शरीफ भी न सिर्फ बाकियात ज़िया हैं बल्कि आमरे मतलक के पैदा करदा सियासतदान हैं। जियाउल हक के C-130 तैयारे के हादसे में जाँ बहक होने के बाद उन्होंने जियाउल हक की फैमिली बिलखसूस इजाजुल हक से करीबन मुंह मोड़ लिया और सिर्फ उस हद तक लिफ्ट कराई कि उनको आम इंतखाबात में टिकट दे देते थे। अब वही मियां नवाज शरीफ जो एक सियासतदान के इक़्तिदार पर शब खूनी के माली और सियासी तौर पर बराह रास्त बहरामंद हुए थे अब फौजी आमरों और फौज के इक़्तिदार में अमल दखल के शदीद मुखालिफ हैं और वो अब लिबरल लॉबियों से फ्लर्ट करने में फख्र महसूस करते हैं। यकीनन नवाज शरीफ के नजरियात में इस तब्दीली को मुस्बत करार दिया जाएगा, लेकिन जिन ताकतों ने नवाज शरीफ को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके इक़्तिदार पर बैठाया उनकी तरफ से उन्हीं को मोदी का यार और गद्दार कहकर मातून किया जाता है। एक लिहाज से मियां नवाज शरीफ अपने मरबियों की नजर में वाकई गद्दार हैं क्योंकि हमारे जागीरदाराना निज़ाम में दुश्मनों को तो मुआफ कर दिया जाता है लेकिन जो अपने सियासी आकाओं के खिलाफ हो जाएं उन्हें गद्दार करार देकर मुआफ नहीं किया जाता। फील्ड मार्शल अयूब खान हो, जनरल जियाउल हक हो या उनके बाद आने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ, इन तमाम में ये कदरे मुश्तरक थी कि तीनों आमरों ने पाकिस्तान को अमेरिका की जोली में फेंक दिया। अयूब खान ने सीटों और सेनेटों के जरिए अरबों डॉलर की इक्तिसादी और फौजी इमदाद ईंठी। नाकिदीन के मुताबिक जियाउल हक ने CIA के अफगान मंसूबे को अफगान जहाद करार देकर पूरी पाकिस्तानी कौम को इसमें झोंक दिया। पाकिस्तान दुनिया भर के जहादियों की आमाजगाह बन गया। क्लैशनकोफ कल्चर, हिरवन और जहादी तंजीमों की बरमार पाकिस्तान का मुकद्दर बन गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी 9/11 वाक़या के बाद मुल्क को दहशत गर्दी के नाम नेहाद जिहाद में झोंक दिया और खूब माल हासिल किया। वो एक तरफ जहादी तंजीमों को भी थपकी दे रहे थे और दूसरी तरफ
امریکہ کو خفیہ اڈے، بعد میں آنے والی فوج اور سیاسی قیادتوں نے یہ زہر قاتل ناسور ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن دہشت گردی کا اژدہا زخمی ہونے کے باوجود آج بھی پھنکار رہا ہے۔ ضیاء الحق کے غیر جماعتی نظام کی کوکھ میں جنم لینے والی سیاست آج بھی جاغزین ہے۔ اب ارکان اسمبلی کا کام ترقیاتی فنڈ کا حصول، ملازمتیں دلوانا اور اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے مفادات حاصل کرنا رہ گیا ہے۔ قانون سازی سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ ضیاء الحق نے 4 اور 5 جولائی کی درمیانی شب بھٹو کا اقتدار ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، جسے آپریشن فیئر پلے کا نام دیا گیا۔ اس وقت ان کے دستے راست 10 کور کے کمانڈر جنرل فیض علی چشتی تھے۔ ان سے جنرل ضیاء الحق نے استفسار کیا، مرشد مروا نہ دینا۔ چشتی صاحب نے جواب دیا کہ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہوگا۔ 11 سال کے اقتدار کے بعد ضیاء الحق فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے، لیکن مرشد کو کیا پتا کہ اس وقت کے کوہ کے مابعد اثرات ایسے بھیانک ہوں گے، جنہوں نے پاکستان میں رواداری کو ہی مار دیا اور قائد اعظم کے پاکستان کی اسپرٹ کو تباہ کر دیا۔